हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ को हम आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट आर बी अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ठीक है, और जैसा कि आप सब जानते हैं टोपोलॉजी के लिए क्या चाहिए रहता है, एक सेट चाहिए रहता है और एक कलेक्शन चाहिए रहता है सेट का। ठीक है, एक सेट चाहिए रहता है और एक कलेक्शन चाहिए रहता है सेट का, जो कि टाउ से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। तो सेट यहाँ पे क्या हो रहा है? आर। ठीक है, आर यहाँ पे एक सेट है और कलेक्शन, किसी सबसेट्स के कलेक्शन को हम क्या करें, जिसे हम टाउ का रोल देते हैं, वो यहाँ पे एस निभा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। और एस क्या है? एस कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स ऑफ आर सेटिस्फाइंग। देखिए एस में किस तरह के सबसेट्स आ रहे हैं वो हमें फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी से पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक क्या पता चला कि आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। एस क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर है, लेकिन किस तरह के सबसेट ऑफ आर है ये हम अभी देखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है इसका? फाई बिलोंग्स टू एस। देखिए फाई बिलोंग्स टू एस। देखिए एस में किस तरह के सबसेट्स आ रहे हैं उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट ऑब्वियसली इस एस का मेंबर होगा। फर्स्ट कंडीशन हमें ये बता रहा है कि एम्प्टी सेट हमेशा एस का मेंबर होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी नॉट इक्वल टू फाइव बिलोंग्स टू एस। देखिए इसका मतलब ये है कि जी क्या है? सबसेट ऑफ आर है। और किस तरह का सबसेट है? इस तरह का सबसेट है कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, जी क्या है? आर का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है। अगर इसको एस का मेंबर होना है, अगर इसको इस जी को एस का मेंबर होना है तो क्या होना पड़ेगा? इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पी बिलोंग्स टू जी, इस जी के हर एक एलिमेंट P के करेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट सेमी ओपन ए बी इंटरवल सबसेट ऑफ R सच दैट P बिलोंग्स टू सेमी ओपन ए बी इंटरवल जैसे सबसेट ऑफ G। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है एक बार और समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज R क्या मैंने लिया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिया। ठीक है, अब हमें कलेक्शन ऑफ सबसेट चाहिए R का, तो R के कलेक्शन ऑफ सबसेट को हम क्या कह रहे हैं? S कह रहे हैं। अब इस S में किस तरह के सबसेट आ रहे हैं? तो दो तरह के सबसेट आ रहे हैं, एक एम्प्टी और एक नॉन एम्प्टी। अगर एम्प्टी हुआ तो वो सीधे सीधे S का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्टी हुआ तो वो सीधे सीधे S का मेंबर हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी हुआ तो एक फिक्स्ड कंडीशन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर वो सेट क्या हो जाएगा? एस का मेंबर हो जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को एस का मेंबर होना है तो इस नॉन एम्प्टी सेट के हर एक एलिमेंट P के करस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा सेमी ओपन इंटरवल मिलना चाहिए R में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन क्या है कि ये जो सेमी ओपन इंटरवल मिल रहा है P इसका मेंबर होना चाहिए और ये सेमी ओपन इंटरवल इस G का सबसेट होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा कंडीशन है। यहाँ पे देखिए सबसेट ऑफ R नहीं है, यहाँ सबसेट ऑफ G है। ये G का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे जो हम इंटरवल ले रहे हैं ये R का सबसेट है, लेकिन ये सबसेट अगर G का सबसेट हो गया और ये जो P हम ले रहे हैं P इसमें कंटेन हो गया तो हम कह देंगे कि ये जो G है ये मेंबर हो जाएगा S का। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये सेटिस्फाई होगा, और अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है S में किस तरह के मेंबर्स आ रहे हैं ये बताने के लिए। S में दो तरह के मेंबर, एक एम्प्टी और एक नॉन एम्प्टी। एम्प्टी हुआ तो सीधे सीधे वो S का मेंबर हो जाएगा, और नॉन एम्प्टी हुआ तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसे, ये वाली कंडीशन। नॉन एम्प्टी हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट P के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा सेमी ओपन इंटरवल R में मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन क्या है? इस सेमी ओपन इंटरवल में P मेंबर होना चाहिए और ये सेमी ओपन इंटरवल G का सबसेट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो G S का मेंबर होगा, अदरवाइज S का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, देखिए
और अगर S में इन दो तरह के सेट्स आ रहे हैं, S कलेक्शन है इन तरह के सेट्स का, तो S टोपोलॉजी फॉर्म कर देगा किस पे, R पे, और इसी टोपोलॉजी को हम कहेंगे क्या, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, इसी टोपोलॉजी को हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके प्रूफ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो प्रूफ में आप जानते हैं टोपोलॉजी दिखाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि फाई और यूनिवर्सल सेट टाउ का मेंबर होना चाहिए। टाउ यहाँ पे S है। ठीक है, टाउ यहाँ पे S है। ठीक है, तो फाई और R, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कौन सा है, R है, तो फाई और R S का मेंबर होना चाहिए, ये हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाई तो ऑब्वियसली S का मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही मैंने दिखा दिया है कि S में दो तरह के सबसेट आ रहे हैं, एम्प्टी हुआ तो सीधे सीधे S का सबसेट हो जाएगा। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, फाई जो है वो S का मेंबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली फाई बिलोंग्स टू S। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क अब ये है कि हमें दिखाना है कि ये जो R है ये भी S का मेंबर है, ये हमें शो करना है। तो देखिए हम कैसे शो करेंगे, ऑल्सो फॉर ईच P बिलोंग्स टू R। देखिए R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, जाहिर सी बात है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। और अगर R को S का मेंबर होना है तो उसे सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। R को अगर S का मेंबर होना है, R बिलोंग्स टू S, अगर ये होना है तो उसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, R को S का मेंबर होना है तो उसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम G को R से रिप्लेस करके देखें, अगर यहाँ पे हम G को R से रिप्लेस करके देखें तो ये कंडीशन में क्या चेंजिंग होगा, देखिए हो क्या जाएगा, फॉर ईच P बिलोंग्स टू R। यहाँ पे G को अगर हम R से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, फॉर ईच P बिलोंग्स टू R, यानी R के हर एक एलिमेंट P के करेस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा सेमी ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखते हैं, तो लिखा हुआ है फॉर ईच P बिलोंग्स टू R, यही चीज़ G को मैंने R से रिप्लेस कर दिया है। तो फॉर ईच P बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट सेमी ओपन इंटरवल P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन। देखिएगा, देयर एग्जिस्ट, ये सेमी ओपन इंटरवल है, इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, P है, और ये जो इसका जो अपर लिमिट है इस इंटरवल का वो क्या है, P प्लस एप्सिलॉन है। जहां एप्सिलॉन क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, इसका ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो हर एक P बिलोंग्स टू R के करेस्पॉन्डिंग हमें ये ऐसा सेमी ओपन इंटरवल मिल गया जो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये कंडीशन क्या है, P बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, देखिए P बिलोंग्स टू सेमी ओपन P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन, देखिए P यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, तो P ऑब्वियसली इस इंटरवल में बिलोंग कर गया, कोई दिक्कत नहीं। P यहाँ पे क्लोज्ड है, इसलिए ये जो P है इस इंटरवल में ऑब्वियसली बिलोंग कर गया। और ये इंटरवल क्या है, R का सबसेट है, ये इंटरवल R का सबसेट है। कोई भी इंटरवल हमेशा R का सबसेट होगा, चाहे हम कोई भी इंटरवल ले ले वो हमेशा R का सबसेट होगा। तो यहाँ पे P बिलोंग्स टू सेमी ओपन P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, ये P इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और ये इंटरवल R का सबसेट हो रहा है। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, इस इंटरवल की जगह मैंने क्या लिया है, ये सेमी ओपन इंटरवल ले लिया है, ये भी R का सबसेट है, ये भी R का सबसेट है, और ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, P बिलोंग्स टू P कॉमा P प्लस एप्सिलॉन सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ भी ये जो यहाँ पे इंटरवल है वही यहाँ पे इंटरवल है, और यहाँ पे G का सबसेट हो रहा है, और G को मैंने यहाँ पे R से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये सबसेट ऑफ R हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहते क्या हैं कि ये जो G है ये S का मेंबर हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो R है ये S का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज R बिलोंग्स टू S। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, फाई बिलोंग्स टू S और R बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब देखिए, अब हम सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या दिखाना होगा कि दो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, एक ओपन सेट आ जाएगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ओपन सेट सपोज कर लेते हैं। ओपन सेट क्या,
टाउ के मेंबर को ही हम ओपन सेट कहते हैं और यहाँ पे टाउ का रोल एस निभा रहा है, तो एस के मेंबर्स को ही हम क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। तो हम दो ओपन सेट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं G1 और G2 दोनों ही एस के मेंबर हैं, तो ये दोनों ही क्या हो रहा है, ओपन सेट हो जाएंगे। ठीक है, G1 और G2 बिलोंग्स टू एस हो रहा है। ठीक है, यानी G1 और G2 क्या है, ओपन सेट है। हमें दिखाना क्या है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ये हमें शो करना है इस सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हमें ये शो करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू S, ये हमें शो करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए G1 और G2 क्या है, ओपन सेट है। तो अगर हम G1 इंटरसेक्शन G2 की बात करें तो इसके पास दो कंडीशन आ सकता है, या तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए या तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, यही दो कंडीशन आ सकता है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 अगर एम्प्टी हो गया, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 एम्प्टी हो गया तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है। अगर G1 इंटरसेक्शन G2 एम्प्टी हो गया तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट हमेशा क्या होगा, S का मेंबर होगा, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी S का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर G1 इंटरसेक्शन G2 क्या हो रहे हैं, डिसजॉइंट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जो G1 इंटरसेक्शन G2 है वो फाई के इक्वल आ जाएगा, और फाई हमेशा S का मेंबर होता है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी S का मेंबर हो जाएगा और हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना रहेगा। तो इसलिए हम सपोज क्या करते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई है, ये हम सपोज करते हैं। ठीक है, G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई है, क्योंकि हमारा मेजर टास्क ये है कि अगर G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई हुआ तब क्या G1 इंटरसेक्शन G2 S का मेंबर होगा, क्योंकि अगर फाई हो रहा है तो ऑब्वियसली हो जा रहा है, तो नॉट इक्वल टू फाई होने पे हम उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 अगर नॉट इक्वल टू फाई है, इसका मतलब कि कोई एलिमेंट होगा G1 इंटरसेक्शन G2 में। ठीक है, G1 इंटरसेक्शन G2 अगर नॉन एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है G1 इंटरसेक्शन G2 में कोई ना कोई मेंबर होगा। मैं मान लेता हूं वो P है। ठीक है, लेट P बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, समझिएगा, लेट P बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। अब देखिए P जो है वो G1 इंटरसेक्शन G2 में है, तो ये P1, ये जो P है वो G1 में भी होगा और ये P G2 में भी होगा, तो इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है देन P बिलोंग्स टू G1 एंड P बिलोंग्स टू G2। ठीक है, और G1 और G2 क्या है, S का मेंबर है, तो यहाँ पे अगर G1 S का मेंबर हुआ तो P के करेस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा सेमी ओपन इंटरवल मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, दस देयर एग्जिस्ट H1, H2 सबसेट ऑफ R। देखिए ये H1 और ये H2, हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए हम H1 और H2 ले रहे हैं। ठीक है, ये भी सेमी ओपन इंटरवल है, ये भी सेमी ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये भी सेमी ओपन है और ये भी सेमी ओपन इंटरवल है। तो देयर एग्जिस्ट G1 के करस्पॉन्डिंग हमें H1 मिल रहा है और G2 के करस्पॉन्डिंग हमें H2 मिल रहा है, और वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P बिलोंग्स टू H1 इज अ सबसेट ऑफ G1। देखिए यहाँ पे मैंने H1 से रिप्लेस कर दिया और यहाँ मैंने G1 से रिप्लेस कर दिया। P बिलोंग्स टू H1 इज अ सबसेट ऑफ G1, यहाँ पे लिखा हुआ P बिलोंग्स टू H1 इज अ सबसेट ऑफ G1 एंड P बिलोंग्स टू H2 इज अ सबसेट ऑफ G2। ये G2 के करस्पॉन्डिंग P बिलोंग्स टू H2 इज अ सबसेट ऑफ G2। तो P बिलोंग्स टू G1 है, तो G1 के करस्पॉन्डिंग हमें H1 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। P बिलोंग्स टू G2 है, G2 के करस्पॉन्डिंग हमें H2 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इंटरसेक्शन ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हमारा आएगा क्या, देखिए P तो हमारा एज इट इज रहेगा, फिर ये H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इंटरसेक्शन ले लिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इंटरसेक्शन ले लिया। तो आया क्या, P बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। अब देखिए ये कंडीशन इस कंडीशन की तरह हमें लग रहा है, लेकिन अभी हमें एक चीज़ दिखाना है कि ये H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होना चाहिए, सेमी ओपन इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, ये सेमी ओपन इंटरवल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये G1 इंटरसेक्शन G2 किसका मेंबर हो जाएगा, S का हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सेम तरह का कंडीशन हमें मिल रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे G1 इंटरसेक्शन G2 से रिप्लेस हो गया है इस कंडीशन में,
और वो सेमी ओपन इंटरवल H1 इंटरसेक्शन H2 से रिप्लेस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे किस तरह का इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल, और यहाँ पे भी सेमी ओपन इंटरवल होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेमी ओपन इंटरवल हुआ तो हम क्लियरली कह देंगे कि G1 इंटरसेक्शन G2 क्या हो जाएगा, S का मेंबर हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 को हमें क्या दिखाना है कि ये एक सेमी ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमेशा एक सेमी ओपन इंटरवल ही होगा। ये क्या है, रियल नंबर लाइन है, मान लेते हैं ये रियल नंबर लाइन है। ठीक है, अब देखिए हम ले क्या रहे हैं, G1 और G2 S का मेंबर ले रहे हैं। ठीक है, और ये किस तरह के G1 और G2 है कि जिसके इंटरसेक्शन में हमें कोई एलिमेंट मिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा G1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा G1 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा G2 है। ये हमारा G1 है और ये हमारा G1 है और ये हमारा G2 है। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है P। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है P। ठीक है, अब देखिए G1 के करस्पॉन्डिंग हमें एक सेमी ओपन इंटरवल H1 मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो H1 किस तरह का मेंबर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का मेंबर हो जाएगा H1। ठीक है, ये हमारा क्या है, H1 है। H1 कुछ इस तरह का हो जाएगा। P देखिए, P H1 का मेंबर है और H1 G1 का सबसेट है। P यहाँ पे H1 का मेंबर है और H1 G1 का सबसेट है। देखिएगा यहाँ पे P जो है वो H1 का मेंबर है और H1 G1 का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह G2 के करस्पॉन्डिंग हमें सेमी ओपन H2 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो G2 के करस्पॉन्डिंग हमें सेमी ओपन H2 इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, H2 है। ये हमें H2 मिला, किस तरह का सेट है, देखिए ये जो P है ये H2 का मेंबर है और ये H2 G2 का सबसेट है। समझिएगा, ये P H2 का मेंबर है और ये H2 G2 का सबसेट है। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, H1 है, ये पूरा हमारा H1 है और ये पूरा हमारा H2 है। अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास यही मिलेगा, यही हमारा इंटरसेक्शन है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि P इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है और ये इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 का सबसेट हो रहा है। ये हमारा G1 है, ये हमारा G2 है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ठीक है, G1 इंटरसेक्शन G2 यहाँ से यहाँ तक आया। तो यहाँ पे ये जो सेट है ये G1 इंटरसेक्शन G2 का सबसेट हो रहा है। और साथ ही साथ इस सेट का नेचर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सेमी ओपन इंटरवल है, ये भी एक सेमी ओपन इंटरवल है। तो इस वजह से H1 इंटरसेक्शन H2 हमेशा सेमी ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5 ऑल्सो इट इज राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब सेमी ओपन इंटरवल, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। सो ऑल्सो इट इज राइट हाफ ओपन इंटरवल, हमें यही शो करना था कि ये राइट हाफ ओपन इंटरवल है। और जैसे ही ये राइट हाफ ओपन इंटरवल हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये S का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पे जो G आएगा वो S का मेंबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो G का रोल G1 इंटरसेक्शन G2 निभा रहा है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 तुरंत S का मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू S। तो हमें पता क्या चला कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन में क्या दिखाना है, थर्ड कंडीशन में हमें ये दिखाना है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर्बिट्रेरी फैमिली होनी चाहिए ओपन सेट की। तो हम मान लेते हैं कि लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू S फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट। ठीक है, G लैम्डा क्या है, S का मेंबर है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट। ठीक है, इंडेक्स सेट में भी फाइनाइट, में भी इनफाइनाइट, में भी काउंटेबल, में भी अनकाउंटेबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना क्या है कि यूनियन G लैम्डा क्या होगा, वो S का मेंबर होगा। ठीक है, यूनियन G लैम्डा वो S का मेंबर होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मान लेते हैं इस यूनियन G लैम्डा की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें P कोई एलिमेंट है, इसमें हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। देन देखिए
देखिए P अगर यूनियन जी लैम्डा का मेंबर है तो ये किसी न किसी एक जी लैम्डा का मेंबर होगा, तभी ये यूनियन में आया हुआ है। ठीक है, P अगर इस यूनियन जी लैम्डा का मेंबर है तो P किसी न किसी एक पर्टिकुलर जी लैम्डा का मेंबर होगा, तभी ये यूनियन में आया हुआ है। तो हम मान लेते हैं देन देयर एग्जिस्ट लैम्डा P सच दैट P बिलोंग्स टू जी लैम्डा P। लैम्डा P एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे जो लैम्डा हम ले रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा P एक ऐसा नंबर है जिसमें P बिलोंग कर रहा है, और जब हम इसका यूनियन कर देंगे तो P यूनियन जी लैम्डा में आ जाएगा। ठीक है, तो P बिलोंग्स टू जी लैम्डा P में बिलोंग कर रहा है ओरिजिनली। ठीक है, अब देखिए P बिलोंग्स टू जी लैम्डा P है, और जी लैम्डा P हमेशा S का मेंबर होगा, क्योंकि हर एक जी लैम्डा S का मेंबर है, तो जी लैम्डा P भी S का मेंबर है। तो जैसे ही ये S का मेंबर हुआ, हमें मिलेगा क्या, हमें एक सेमी ओपन इंटरवल मिलेगा जो कि R का सबसेट होगा। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लेते हैं, H लैम्डा P मान लेते हैं। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल H लैम्डा P सच दैट P बिलोंग्स टू H लैम्डा P इज अ सबसेट ऑफ जी लैम्डा P। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, P बिलोंग्स टू जी लैम्डा P है, तो इस जी लैम्डा P के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक H लैम्डा P मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एकदम सिमिलर है इस कंडीशन के। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए अब होगा क्या, ये जो जी लैम्डा P है ये सबसेट हो जाएगा किसका, ये सबसेट हो जाएगा यूनियन जी लैम्डा का। ठीक है, ये जी लैम्डा P ये एक पर्टिकुलर जी लैम्डा P है, और जब सारे के सारे जी लैम्डा पे हम यूनियन कर देंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा हुआ है ये इसका सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सुपर सेट हो जाएगा। तो इस वजह से हम देख क्या रहे हैं, P बिलोंग्स टू H लैम्डा P इज अ सबसेट ऑफ, अब इसे मैंने ड्रॉप कर दिया और इसे लिख दिया। ठीक है, यूनियन जी लैम्डा। ठीक है, इसे मैंने यूनियन जी लैम्डा ले लिया, वेयर यूनियन इज टेकन ओवर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट। तो देखिए अगर आप इस कंडीशन को देखें, अगर आप इस कंडीशन को देखें और आप इस कंडीशन को देखें तो आपको पता क्या चल रहा है, ये क्या है, ये एक राइट हाफ ओपन इंटरवल है, यहाँ भी एक राइट हाफ ओपन इंटरवल होना चाहिए था, सेमी ओपन इंटरवल होना चाहिए था, तो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जी का रोल क्या निभा रहा है, यूनियन जी लैम्डा निभा रहा है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये जी एस का मेंबर हो जाता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये यूनियन जी लैम्डा एस का मेंबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यूनियन जी लैम्डा बिलोंग्स टू एस, और यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो एन ओपन सेट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड कंडीशन है टोपोलॉजिकल स्पेस का। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये एस टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा किस पे, आर पे, और इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे क्या, इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस एस फॉर्म्स अ टोपोलॉजी फॉर आर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।